नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओटीडी। तो प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल डिफीटेड। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है देयर आर इन्फिनाइटली मैनी पीपल स्टैंडिंग इन अ रो इंडेक्स फ्रॉम 1। द स्ट्रेंथ इज ऑफ द पर्सन एट इंडेक्स आई इज आई स्क्वायर। गिवन अ स्ट्रेंथ p, determine the maximum number of people that can be defeated. A person with strength x can be defeated only if p is greater than or equal to x, after which the strength p decrease by x. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें एक वेरिएबल p दिया गया है। तो वो जैसे हमारा यहाँ पे एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो 14 दिया गया और ये बोला गया है कि हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसमें हमारे पास इन्फिनाइट तक हमारे पास लोग खड़े हैं। तो जैसे ये मान लेते हैं इंडेक्स 1 है, तो यहाँ पे जो आदमी है उसका जो स्ट्रेंथ है वो 1 है। अगर ये अब हमारा इंडेक्स 2 है तो यहाँ पे जो आदमी है उसका स्ट्रेंथ होगा 4, क्योंकि वो हो गया इंडेक्स 2 पे खड़ा है तो उसका स्ट्रेंथ हो गया 2 स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये इंडेक्स 3 है तो यहाँ पे जो आदमी खड़ा है उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो हो गया 9, 3 स्क्वायर। सिमिलरली अब हमारा जो लास्ट में अगर यहाँ पे मान लेते हैं एक एक्स पॉइंट है तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेंथ होगा वो हो गया एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो आदमी का स्ट्रेंथ होगा वो पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है और फिर हमारा लास्ट में हमारा मान लेते हैं एक्स स्क्वायर तक है। तो क्वेश्चन में हमें यही बोला जा रहा है कि हमारे पास एक इनिशियल स्ट्रेंथ p है। अगर अभी जो करंट पर्सन है उसका स्ट्रेंथ से यदि हमारा p ग्रेटर दैन या इक्वल टू हो रहा है, मान लेते हैं अभी जो करंट पर्सन है उसका स्ट्रेंथ x है, तो अब हम क्या करेंगे, अब उस पर्सन को हम इजीली डिफीट कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, काउंटर जो होगा वो प्लस प्लस हो जाएगा और अब हमारा जो रिमेनिंग स्ट्रेंथ होगा वो होगा p माइनस इक्वल टू एक्स। तो हमें मैक्सिमम कितने लोग को डिफीट कर सकते हैं, हमें ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो अगर हमारा मान लेते p हमारा 14 है तो हम क्या किए, हम सबसे पहले जो इंडेक्स 1 पे पर्सन है उसको डिफीट किए। उसका जो स्ट्रेंथ था वो था हमारा 1, तो उसको डिफीट करने के बाद हमारा जो भी 14 है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। तो अभी हमारा जो रिमेनिंग स्ट्रेंथ हो गया वो हो गया हमारे पास 13 और हम काउंटर को बढ़ा के 1 कर दिए। फिर हम मान लेते हैं हम पर्सन जो इंडेक्स 2 पे है उसको डिफीट किए, तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो हो गया 4 और हमारा जो 13 है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 है। तो हमारा जब रिमेनिंग स्ट्रेंथ होगा वो हो जाएगा 9 और हमारा काउंटर बढ़ के हो गया 2। सिमिलरली अब हम जो पर्सन जो इंडेक्स 3 पे है उसको हम डिफीट करते हैं, तो उसका स्ट्रेंथ जो होगा हो गया 9। अब हमारे पास रिमेनिंग स्ट्रेंथ हो गया 0 और हम काउंटर को बढ़ा के 3 कर देंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट आएगा, मान लेते हैं स्ट्रेंथ आ गया हमारे पास जो फोर्थ इंडेक्स पे उसका आ गया 16। तो अभी हमारे पास रिमेनिंग 0 है और वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 16 है, नहीं फॉल्स है। तो अब हम इसको कोई भी एलिमेंट को नहीं हटा सकते, मतलब अब हम कोई भी और एक एलिमेंट को या कोई और एक पर्सन को डिफीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला थॉट हम कौन कौन से एलिमेंट्स को डिफीट करने के बारे में सोचें। यदि आप क्वेश्चन में गौर करें तो हमें बोला गया है कि वी नीड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट कैन बी डिफीटेड। तो अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को डिफीट करना है तो क्या हम उन लोगों को डिफीट करना प्रेफर ना करें जिनका स्ट्रेंथ कम है। तो इस तरीक़े से हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उन लोगों को डिफीट करेंगे जिनकी स्ट्रेंथ मिनिमम है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स 1 वाले को हराएंगे, फिर इंडेक्स 2 को, फिर इंडेक्स 3 को एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा कोड चलेगा। तो यदि हम ब्रूट फोर्स के बारे में सोचें तो हम क्या करेंगे, एक एक पर्सन को साइमुलेट करेंगे और यदि हमारा उसका स्ट्रेंथ जो है अभी करंट स्ट्रेंथ से हमारा छोटा है तो या फिर बराबर है तो हम उसको डिफीट कर सकते हैं, नहीं तो हम वहीं पे ब्रेक कर जाएंगे। तो आइए फिर ब्रूट फोर्स को कोड करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले एक काउंटर वेरिएबल बना लेते हैं सी नाम का। फिर हम क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं, हमारा आई हमारा 1 से जाएगा और अभी हमें ये नहीं पता कि उस एलिमेंट कौन से एक इंडेक्स तक हम एलिमेंट को डिफीट कर सकते हैं। तो हम इसको एक एंडलेस कोई भी एक बिना कंस्ट्रेंट के लूप देते हैं और एक आई प्लस प्लस करते हैं। इफ़ अगर मेरा जो p का वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू आई क्रॉस आई है
तो हम सिंपली सी प्लस प्लस कर देंगे, एल्स ब्रेक कर जाएंगे। और अगर मेरा P बड़ा है I क्रॉस I से, तो हम क्या करेंगे, अब P को अपडेट मार देंगे, तो P मेरा क्या होगा, I क्रॉस I से हम माइनस करेंगे, मतलब करंट जो आदमी है उसका स्ट्रेंथ को हम माइनस कर देंगे अभी अपना स्ट्रेंथ से, और लास्ट में सिंपली हम रिटर्न C कर देंगे जो भी हमारे काउंटर में स्टोर होगा, बिकॉज वो हमें बताएगा हम कितने एलिमेंट्स को डिफीट कर पाए। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा सैम्पल केस पास हो गया, और अगर आप कोड को सबमिट करेंगे तो हमारा कोड जो है एक्सेप्ट हो चुका है। तो यदि आप गौर करें तो इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग O ऑफ n, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिंपली बिग O ऑफ 1 है। लेकिन क्या हम इससे कुछ और बेटर लगा सकते हैं? तो यदि आप गौर करें, हमने कहा था कि हम सबसे पहले उन एलिमेंट्स को डिफीट करेंगे जो हमारे मिनिमम इंडेक्स पे होंगे। तो उनको डिफीट करने का ये फ़ायदा है कि उनके स्ट्रेंथ्स भी कम है, और क्योंकि उनके स्ट्रेंथ्स कम है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल अचीव होंगे। तो हम वन इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट है उनको डिफीट करेंगे, इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है उनको डिफीट करेंगे, इंडेक्स 3 पे जो एलिमेंट है उनको डिफीट करेंगे, अप टू सम के, और सच दैट हमारा जो 1 का जो, अगर आप उनके स्ट्रेंथ्स को जोड़ दें, 1 का जो स्ट्रेंथ है वो 1 हो गया, 2 का जो स्ट्रेंथ है वो हो गया 4, प्लस 3 का जो स्ट्रेंथ है वो हो गया 9, अप टू हमारा के स्क्वायर जो है इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू हमारा पी होना चाहिए। सो अगर आप गौर करें तो इसमें हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू के को खोजना है, सच दैट के 1 प्लस 4 प्लस 9 अप टू के स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू पी। तो इस क्वेश्चन को अगर आप रीराइट करें, वी नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट के फॉर विच 1 स्क्वायर प्लस अप टू के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू पी। और अगर आप इसके फॉर्मूला को देखेंगे, जो सम ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर या सम ऑफ फर्स्ट के स्क्वायर नंबर का अगर जो आप फॉर्मूला देखेंगे वो होता है के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 होल बाई 6। तो ये फार्मूला जो होता है ये होता है हमारा सम ऑफ फर्स्ट के स्क्वायर एलिमेंट्स का। तो इस फार्मूला के हेल्प से हम सारे सम्स को बिग ऑफ 1 में कंप्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग को बेसिकली वैसा के खोजना है जिसमें अगर हम ये फॉर्मूला लगाए तो हमारा जो आंसर आएगा वो लेस देन इक्वल टू पी होगा। तो हम अपने के को कैसे फाइंड करें? तो चलिए एक बात पे हम गौर करते हैं। तो जब हमारा के 1 होगा, हमारा जो सम ऑफ स्ट्रेंथ्स होगा वो 1 होगा। फिर जब हमारा के 2 होगा तो हमारा सम ऑफ स्ट्रेंथ होगा 1 प्लस 4 5 तक होगा। फिर हमारा जो के 3 होगा तो हमारा सम ऑफ स्ट्रेंथ्स जो होगा वो होगा 1 प्लस 4 प्लस 9 जो कि हो गया हमारा 14। उसी तरह अगर हमारा के 4 हो जा रहा है तो हमारा जो स्ट्रेंथ्स होगा वो होगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 हो गया 30। तो अगर आप गौर करें, हमारी जो सम ऑफ स्ट्रेंथ्स की जो वैल्यूज़ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि हमारा जो फंक्शन बन रहा है वो एक मोनोटोनिक फंक्शन है। और जहाँ मोनोटोनिसिटी दिखे वहाँ बाइनरी सर्च के बारे में हम एक बार सोच सकते हैं। तो हमें एक ऐसा मैक्सिमम पॉसिबल के खोजना है सच दैट उसकी जो सम ऑफ स्ट्रेंथ्स है फ्रॉम 1 टू के इट विल बी लेस देन इक्वल टू पी। तो यदि हमारे पास अगर एक ऐसा हमें एक वैल्यू मिलता है, यदि मान लेते हैं हम लोग एक बाइनरी सर्च में एक लो वेरिएबल है, एक हाई वेरिएबल है और एक मिड वेरिएबल है। तो यदि हम मिड के लिए उसका वैल्यूज़ निकालें, उसके फॉर्मूला के हेल्प से हम उसका सम ऑफ वैल्यूज़ निकालें, जैसे कि क्या होगा हमारा 1 प्लस 4 प्लस अप टू मिड स्क्वायर। यदि इसका जो वैल्यू है अगर वो लेस देन इक्वल टू पी है, मीन्स ये मिड हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा एक आंसर हो सकता है, लेकिन हमें मैक्सिमाइज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे और बड़ा आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि मेरा जो मिड का वैल्यू है यदि वो ग्रेटर दैन है, तो इससे जो मिड से जो भी बड़ा एलिमेंट है वो कभी उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें उससे कुछ छोटे एलिमेंट्स को खोजना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम उसके लेफ़्ट में खोजेंगे। तो यदि हमारा मिड तक का वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मिड तक हमारा एक आंसर हो सकता है।
लेकिन हम बेटर आंसर की तलाश में मिड के राइट में खोजेंगे। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमें पता है कि मिड के अगर मिड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन, तो मिड के बाद जितने भी एलिमेंट्स है वो भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो हम मिड के राइट में खोजेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं हमारा एग्जाम्पल दिया गया p इक्वल टू 14, तो यदि हम लोग मान लेते हैं हमारा मिड 3 है, तो मिड 3 के हिसाब से हमारा जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो हो गया हमारे पास 14। और जब हम मिड 3 को यूज़ करके अगर हम करेंगे तो हमारा जो स्ट्रेंथ आएगा वो भी 14 होगा, तो हम 3 को एक अपना कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी हम मान के चलते हैं हमारा आंसर 3 है, फिर हमारा मान लेते हैं मिड हो जाता है 4। तो जब हम मिड के हिसाब से अगर हम मिड को 4 बना के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 30 है। तो 30 क्या हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? क्या हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से कम है या इक्वल है? नहीं है। तो मतलब यदि 4 इस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करिए, तो 4 के बाद जितने भी एलिमेंट्स है ग्रेटर दैन 4 वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू से ये मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमें अपना जो आंसर है वो हमें अपने लेफ्ट में खोजना पड़ेगा। तो इसी में बाइनरी सर्च प्ले में आता है। तो आइए इस बाइनरी सर्च के जो अप्रोच है इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स बनाते हैं, लो और हाई। अब हम क्या करते हैं, जब तक हमारा लो जो है वो लेस देन इक्वल टू हाई है, हम एक मिड वेरिएबल बना लेते हैं जो होगा हमारा लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। फिर हम क्या करते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं जो होगा हमारे पास मिड इंटू मिड प्लस 1 इंटू 2 इंटू मिड प्लस 1 होल बाई 6। तो ये हमारा वो फॉर्मूला है जो हमें सम ऑफ स्क्वायर्स का वैल्यू देगा फ्रॉम 1 टू मिड। अब अगर हमारा जो x है अगर वो लेस देन इक्वल टू p है, मीन्स हमारा जो हमारा जो आंसर निकाले मिड के लिए अगर वो लेस देन इक्वल टू p है, तो मतलब हमारा जो आंसर है वो एक मिड हो सकता है। और अब हम क्या करेंगे, हम उसके राइट में खोजेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर मिड अगर हमारा आंसर सेटिस्फाई करेगा तो मिड से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके राइट में खोजेंगे, तो इस कारण से हम लेफ्ट को बढ़ा देंगे। एल्स हमारा मिड इस आंसर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो हम क्या करेंगे, उसके राइट में उसके लेफ्ट में खोजेंगे। तो हमारा हाई हो गया मिड माइनस 1 और फाइनली हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारी सिंपल सी कोड हुई। अगर आप गौर करें, अब एक और अहम बात कि हम लो और हाई की क्या वैल्यू रखें, कि हमारा लोअर लिमिट का आंसर का जो लोअर लिमिट होगा वो क्या होगा और हमारी जो आंसर का जो हायर लिमिट है वो क्या होगा। तो अगर आप देखें तो हमारा जो फॉर्मूला है वो समथिंग कुछ इस टाइप से है, और हमारा जो p का वैल्यू है अगर आप गौर करें वो 1 से 3 इंटू 10⁸ है। तो लोअर लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, p की लोएस्ट वैल्यू यानी कि हम 1 को कंसिडर करते हैं तो l के लिए हम क्या करते हैं, p को 1 मान के चलते हैं अभी। तो हमारा अगर आप रफ देखेंगे तो यहाँ पे समथिंग हो जाएगा k क्यूब के अराउंड, k क्यूब विल बी लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। बेसिकली 2k क्यूब लेस देन इक्वल टू 6, तो k क्यूब हमारा लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो अगर आप k देखेंगे तो रफली अराउंड हमारा हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली वो 1 के अराउंड आएगा। और हमारा p का अगर आप ध्यान से भी नॉर्मली सोचेंगे भी तो हमारा p का मिनिमम वैल्यू 1 होगा। तो ये हमारा 1 में, तो हम सिर्फ एक ही एलिमेंट एक ही आदमी को डिफीट कर पाएंगे, तो हमारा जो उसमें आंसर होगा 1, तो हमारा जो लो का वैल्यू होगा वो 1 होगा। और अगर आप हाई के लिए देखेंगे तो हमारे पास जो होगा वो होगा 2 इंटू के क्यूब, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 9 इंटू 1e8। तो अगर आप इसको देखेंगे तो हमारा k का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 965। तो उसी को हम लोग रफ अराउंड 1000 मान के चल रहे हैं। तो हम लोग हाई को क्या करेंगे, अपना यहाँ 1000 सेट कर देंगे। तो अब हमारा अगर आप देखेंगे कोड को सबमिट करेंगे तो हमारा जो है
वो सैम्पल केस यहाँ पे पास हो गया। और अगर अब हम इसे सबमिट मारें तो हमारा कोड जो है आप देखेंगे एक्सेप्ट हो चुका है। तो हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सी बाइनरी सर्च ऑन आंसर वाली अप्रोच लगाई। तो इसमें हमारा लो का इनिशियली लो का जो वैल्यू है वो 1 रखा है और हाई का हम 1000 रखे हैं, वो हमारे कंस्ट्रेंट से बेस्ड थे। फिर हमने नॉर्मली एक बाइनरी सर्च टेम्पलेट लगाया जिसमें हमने क्या किया, एक यहाँ ये जो स्टेटमेंट है इसमें हमने मिड तक के सारे जो आदमी हैं उनके स्ट्रेंथ्स को कंप्यूट किया। तो ये जो बेसिकली फॉर्मूला है ये होगा हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस अप टू मिड स्क्वायर तक। और अगर मिड तक के जो आदमी का जो स्ट्रेंथ है अगर वो लेस देन इक्वल टू पी है तो मतलब हम मिड वाले आदमी तक आराम से डिफीट कर सकते हैं। तो वो हमारा एक आंसर हो सकता है। और अब हम क्या करेंगे, हम उसके राइट में खोजेंगे। तो अगर हम मिड तक के एलिमेंट को डिफीट कर सकते हैं तो हम मिड से छोटे जितने भी उनको भी आराम से डिफीट कर सकते हैं। तो हमें मैक्सिमाइज़ करना है इसलिए हम उसके राइट में जा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम मिड तक के एलिमेंट को डिफीट नहीं कर पा रहे तो हम उनके बाद वाले एलिमेंट्स को भी ईज़ी डिफीट नहीं कर पाएंगे। तो हमें उनसे छोटा चाहिए होगा, इसलिए अब हम उनके लेफ्ट में जा रहे हैं। तो आज के प्रॉब्लम का मेन लेसन ये था, हर साइमुलेशन प्रॉब्लम को साइमुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी हम कुछ मैथमेटिकल फार्मूला के हेल्प से बाइनरी सर्च में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज एग्जैक्टली वही हुआ। हमने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू के स्क्वायर के सम ऑफ स्क्वायर फार्मूला को रिप्लेस किया और बाइनरी सर्च ऑन आंसर निकाल लिया। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।